बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफबीआर के जो अपकमिंग टेस्ट है, कल 11 तारीख को इसका एडवर्टाइजमेंट रिव्यू है। इसका जो प्रीवियस पेपर एमसीक्यूज़ है वो एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो एमसीक्यूज़ को जो है तवज्जो से सुनिए, क्योंकि आंसर गिवन नहीं है। मैं इस तरह इसको टिक करके बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिकम Federal Board of Revenue by the enactment of dash। फर्स्ट नंबर एफबीआर एक्ट 2006, 7, 8, 9। ये कौन से एक्ट में जो है एफबीआर रिन्यू जो है फेडरल बोर्ड रेवेन्यू जो है बना गया? तो इसका आंसर जो है 2007 जो है ये इसका आंसर है। बी नंबर जो है ये इसका आंसर है। सेकंड नंबर गिवन है, द करंट चेयरमैन ऑफ एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? तो 4 ऑप्शन गिवन है। इसमें जो आंसर है इसका वो है तारिक महमूद पाशा। ये इसका आंसर है। चेयरमैन एफबीआर इज डैश, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बोर्ड, सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिवीजन, चीफ कमिश्नर इंसलैंड रेवेन्यू। इन तीनों में जो है एफबीआर चेयरमैन का जो ओहदा है वो कौन सा है? नंबर फर्स्ट है ओनली, और सेकंड नंबर है ओनली, या फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें कौन सा जो है वो ओहदा संभाल रहा है? तो थर्ड नंबर का आंसर जो है हमारे पास जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये दोनों। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड भी है, सेक्रेटरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ डिवीजन है। तो इसका आंसर हमारे पास सी है। सी इसका आंसर है। अब इसके बाद फोर्थ नंबर की तरफ जाते हैं। फोर्थ नंबर बताए, टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द लार्ज टैक्स पेयर द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर इज इनलैंड रेवेन्यू लार्ज टैक्स पेयर यूनाइटेड टीयू वर एस्टेब्लिश इन डैश। जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे वो कौन सा जो है यहाँ पे गिवन है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची है, या इस्लामाबाद, कराची एंड पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर एंड क्वेटा, एंड इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा एंड मुजफ्फराबाद। इनमें से कौन सा जो है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास जो है इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची जो है ये इसका आंसर है। ये फर्स्ट नंबर जो है ये इसका आंसर है। अब इसके बाद 5 नंबर जो गिवन है, द चीफ कलेक्टर साउथर्न रीजन इंक्लूड चीफ कलेक्टर। जो चीफ कलेक्टर है साउथर्न का वो कौन से सिटी में जो है वो मुकीम है? तो कराची, लाहौर, हैदराबाद, कराची, हैदराबाद, क्वेटा, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर। इनमें से कौन कौन सी जगह का जो है वो चीफ कलेक्टर है? तो इसका आंसर जो है हमारे पास 5 नंबर का वो है हमारे पास डी। इसके बाद 6 नंबर की तरफ जाते हैं। द चीफ कलेक्टर नॉर्थन रीजन इंक्लूड चीफ कलेक्टर। कौन कौन सी जगह जो है उसके अंडर में आता है? तो लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर एंड मुल्तान। ये 4 ऑप्शन गिवन है। 4 में से जो आंसर है वो है डी नंबर का। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 7 नंबर है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफबीआर चेयरमैन। एफबीआर चेयरमैन का जो जिम्मेवारी है वो कौन कौन से? फार्मूलेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, लीवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस, एंड ऑल मैटर रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। ए फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इनमें से जो है कौन कौन सा जो है वो इसकी जिम्मेवारी है? तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो है ए नंबर, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, फार्मूलेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीव एंड कलेक्शन। ये दोनों जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसका आंसर है ए वाला। इसके बाद 8 नंबर जो है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग आर कॉल्ड डोमेस्टिक टैक्सेस। डोमेस्टिक टैक्सेस कौन कौन से है? इनकम टैक्स जो है वो डोमेस्टिक है, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ द अबव। ये
जो तीनों गिवन है ये भी डोमेस्टिक टैक्सेस है या इनमें से एक है। तो इसका रियल आंसर जो है वो ये 4 के 4 ये ऑल अबव जो है ABC ये तीनों जो है ये डोमेस्टिक टैक्सेस है। तो इसके बाद 9 नंबर है द इनलैंड रेवेन्यू विंग ऑफ द FBR रिस्पॉन्स टू कलेक्ट। इनलैंड रेवेन्यू जो है इसका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इनकम टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा या सेल टैक्स पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी ऑल अबव या तीनों जो है वो कलेक्ट करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव टैक्सेस जो है वो इनकम टैक्स भी कलेक्ट करेगा, सेल टैक्स भी, पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी भी करेगा। ये तीनों के तीनों जो है इसके ज़िम्मे में है। तो 10 नंबर की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक टैक्सेस constitute about dash of the revenue collect by FBR। FBR जो है कौन से कंस्टिट्यूट के मुताबिक जो है टैक्स कलेक्ट करेगा, 80%, 85%, 90% या 95% टैक्स जो है कलेक्ट करेगा FBR जो है डोमेस्टिक टैक्सेस। डोमेस्टिक टैक्सेस जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 90% है, सी वाला ये इसका आंसर है। From the following is the direct responsibility of chairman FBR। FBR चेयरमैन के जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी है वो कौन सी है? ऑल मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑल लीगल इशू परटेनिंग टू द जुडिशन या क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ हियरिंग ऑफ अपील या जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू विद जुरिडिशन। इन चारों में से कौन सा जो है FBR चेयरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगा, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो है। इसका आंसर हमारे पास है कासी जुडिशियल फंक्शन हेयरिंग अपील, और जो है हमारे पास इसका सी आंसर है वो जो है कासी जुडिशियल फंक्शन के ना डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी FBR चेयरमैन का। 12 नंबर है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कमिश्नर LTU। जो चीफ कमिश्नर है इसका जो है कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी जिम्मेवारी में नहीं आता? इन्फोर्समेंट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना है वो इसकी जिम्मेवारी में नहीं आता। फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू विद जुरिडिक्शन, इंटरेक्शन विद द कंसर्न मिस्ट्रेस। इनमें से कौन सा जो है वो चीफ कमिश्नर ऑफ LTU जो है उसकी जिम्मेवारी नहीं है? 12 नंबर आंसर है इसका डी जनरेटिंग रेवेन्यू विच जुडिशन, ये इसकी जिम्मेवारी में नहीं आता। 12 नंबर का आंसर है हमारे पास इंटरेक्शन विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, ये इसका आंसर है। ये इसकी जिम्मेवारी में डायरेक्ट जिम्मेवारी इसका नहीं है जो वो परफॉर्म करे। इसके बाद जो है 13 नंबर विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कमिश्नर LTU। 12 नंबर क्वेश्चन में बता रहा था कि कौन सा जो है उसकी जिम्मेवारी नहीं है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा जो है वो चीफ कमिश्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट नंबर गिवन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो एडमिनिस्ट्रेट कंट्रोल करेगा। जनरेटिंग रेवेन्यू विद जुरिडिक्शन, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट है उससे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ऑल लीगल इशू पर्टेन टू जुरिडिक्शन, ऑल ऑफ दिस अबव। अब इन चारों में से जो है इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास डी है, ये इसका करेक्ट आंसर है 13 नंबर का। अब इसके बाद 14 नंबर में बता रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू विंग चीफ एट FBR हेडक्वार्टर इज डैश। इसका हेडक्वार्टर जो है विंग चीफ जो है कितने हैं? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इसका 14 नंबर का आंसर जो है हमारे पास डी है। टोटल नंबर इनलैंड रेवेन्यू विंग चीफ ऑफ FBR हेडक्वार्टर इज 6 है। इसके बाद 15 नंबर विच फ्रॉम द फॉलोइंग सेक्शन वर्क अंडर चीफ इनलैंड रेवेन्यू हेडक्वार्टर। इनमें से कौन सा है जो चीफ इनलैंड रेवेन्यू के अंडर में आता है? IR जनरल, IR जुडिशियल सेक्शन, इन चारों में से जो भी है वो इसके अंडर में आएगा। 15 नंबर का आंसर हमारे पास है
सी वाला आई आर जनरल, आई आर जुडिशल सेक्शन, आई आर जनरेटिंग सेक्शन एंड आई आर रेवेन्यू बजट। जो ये सब जो है चीफ इनलैंड रेवेन्यू के अंडर आता है। इसके बाद 16 नंबर है वैल्यूएशन ऑफ गुड एंड टैरिफ वैल्यू इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चीफ आई आर हेडक्वार्टर। इसमें जो है चीफ हेडक्वार्टर का जो जिम्मेवारी है वो कौन सा है? वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड टैरिफ वैल्यू इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। इसमें जो टैरिफ वैल्यू गुड्स वैल्यूएशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है? चीफ आई आर। ये जिम्मेवारी कौन उठाएगा? चीफ आई आर उठाएगा, चीफ एसटी उठाएगा या चीफ इनकम टैक्स पॉलिसी, चीफ आई आर ऑपरेट, इनमें से कौन है जो ये जिम्मेवारी उठाएगा? तो है इसका आंसर चीफ एसटी एफईडी पॉलिसी। ये बी नंबर जो है ये इसका आंसर है। अब इसके बाद 17 नंबर है पोस्ट बजट क्लैरिफिकेशन एंड इशुएंस ऑफ SROs इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। इसमें जो SRO का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन सी है? चीफ IR का जो है बजट क्लैरिफिकेशन, बजट का जो क्लैरिफिकेशन इशू करेगा वो कौन करेगा? चीफ IR करेगा, चीफ ST करेगा, चीफ इनकम टैक्स करेगा या चीफ IR करेगा? 17 का आंसर हमारे पास बी है, वो भी चीफ ST या FED पॉलिसी वाले ये भी ये इसका जिम्मेवारी इसके अंडर ये आते हैं। 18 नंबर है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन फॉर इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन जो है वो कौन से इनलैंड रेवेन्यू के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं? जनरल सेक्शन है या जुडिशियल सेक्शन या कोऑर्डिनेशन सेक्शन, रिविजनल बजट एंड सेक्शन। इन चारों में जो भी इसका रियल आंसर है वो हमारे पास जो है सी है, कोऑर्डिनेशन सेक्शन, ये हमारे पास इसका आंसर है। 19 नंबर है असाइनमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ कलेक्शन टारगेट ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IR। इसमें जो है इनलैंड रेवेन्यू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल एक्साइज का, तो कौन सा है? जनरल सेक्शन है, जुडिशियल सेक्शन, कोऑर्डिनेशन सेक्शन या रेवेन्यू बजट सेक्शन। तो 19 नंबर का आंसर हमारे पास है रेवेन्यू बजट सेक्शन, डी नंबर जो है ये इसका आंसर है। 20 नंबर जो है मैटर परटेनिंग टू इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी जुडिशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। ये कौन से सेक्शन का जो है इनलैंड रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंडर आता है? तो जनरल सेक्शन, जुडिशियल सेक्शन, कोऑर्डिनेशन सेक्शन, रेवेन्यू बजट सेक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास जो है रेवेन्यू बजट सेक्शन है, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बिहार के MCQs में आता है, क्योंकि बिहार का पेपर जो है 100 MCQs होता है। 10% इंग्लिश हो, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है तो सब्जेक्ट रिलेटेड जो है 40% आता है, तो उसको ज़्यादा कवर करेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस MCQs का समझ आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसको भी फ़ायदा हो जाए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।